So everyone, today we are going to practice some special sentences. In these special sentences, I will be asking you questions based on उतना जितना, जो कि डिग्री पर बेस्ड है, उससे ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा. This kind of sentences I am going to ask you. Like मैं उतना ही बोलता हूँ जितना कि आप, फिर भी आपको लगता है मैं आपसे कम बोलता हूँ. क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसका इंग्लिश बनाओ. मैं उतना ही बोलता हूं जितना कि आप. आई स्पीक एज मच एज यू डू. फिर भी आपको लगता है, स्टिल यू थिंक मैं आपसे कम बोलता हूं. स्टिल यू थिंक आई स्पीक, सॉरी, ज्यादा बोलता हूं तो मोर, कम बोलता हूं तो लेस. आई स्पीक लेस देन यू डू. मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा बोलते हो. आई थिंक यू स्पीक मोर देन आई. कम ऑन. मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा बोलते हो. आई थिंक यू स्पीक मोर देन आई डू. आप उतना ही बोलते हो जितना कि मैं. यू स्पीक एज मच एज आई डू. ये हॉल उतना ही बड़ा है जितना कि वो रूम. दिस हॉल इज एज बिग एज लार्ज एज. ओके, दोनों आप यूज कर सकते हो. दिस हॉल इज एज बिग एज दैट रूम. नहीं, वो रूम इस हॉल से बड़ा है. दैट रूम इज बिगर देन दैट दिस हॉल. ठीक है, क्या आपको लगता है ये हॉल उस रूम से बड़ा है? डू यू थिंक दिस हॉल इज बिगर देन दैट रूम? दिस हॉल इज बिगर देन दैट रूम. मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो. आई नो what you are doing. मैं जानता हूं आप क्या पढ़ा रहे हो. बोलो. I know what you are teaching. मैंने उतना ही बोला जितना मुझे बोलने के लिए कहा गया. I spoke as much as I was told to speak. ठीक है, मैंने उतना ही बोला जितना मुझे बोलने के लिए कहा गया. आई स्पोक एज मच एज आई वॉज टोल्ड टू स्पीक. मैंने आपसे ज्यादा बोला. आई स्पोक मोर देन यू डिड. मैंने आपसे ज्यादा पढ़ाया. आई टॉट मोर देन यू डिड. आई टॉट मोर देन यू डिड. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. I know what you want. I know what you want. करो जो आप कर सकते हो. Do what you can. लिखो जो आप लिख सकते हो. Write what you can. आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट मेरे लिए सब कुछ डिफिकल्ट है. For you nothing is difficult, but for me everything is difficult. ये काम उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि इंग्लिश सीखना. This work is as difficult as learning English. Come on everybody. This work is as difficult as learning English. This work is as difficult as learning English. इंग्लिश सीखना उतना ही आसान है जितना कि हलवा खाना. क्या कहोगे? Learning English is as easy as eating हलवा. हर कोई इंग्लिश सीख सकता है. Everybody can learn English, क्योंकि इंग्लिश सीखना उतना ही आसान है जितना कि हलवा खाना. Anybody can learn English because learning English is as easy as speaking, as easy as eating halwa. बोलो जितना बोल सकते हो. Speak as much as you can. Come on everybody. बोलो जितना बोल सकते हो. Speak as much as you can. Speak as much as you can. मैंने आपसे ज्यादा बोला. I spoke more than you did. मैंने आपसे ज्यादा लिखा. बोलो. I wrote more than you did. मैं उतना ही लिखता हूं जितना कि आप. I write as much as you do. मैं उतना ही बोलता हूं जितना कि आप. I speak as much as you do. मैंने उतना नहीं बोला जितना आपने बोला. I didn't speak so much.
मैंने उतना नहीं बोला जितना कि आपने बोला। आई डेंट स्पीक सो मच एज यू डू, एज यू डिड, मतलब आपने मुझसे ज्यादा बोला। यू स्पोक मोर देन आई डिड। आपने मुझसे कम बोला। यू स्पोक लेस देन आई डिड। ज्यादा बोला मोर देन, कम बोला लेस देन, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना। ज्यादा बोला मोर देन, कम बोला लेस देन। आपने मुझसे ज्यादा खाया, यू एट मोर देन आई डिड। आपने मुझसे कम खाया, यू एट लेस देन आई डिड। ओके, आपने मुझसे ज्यादा पढ़ाया, यू टॉट मोर देन आई डिड। आपने मुझसे कम पढ़ाया, यू टॉट लेस देन आई डिड। मेरे पास उतने ही पेन है जितने कि आपके पास। आई हैव एज मेनी पेन्स एज यू हैव। और अगर मैं बोलूं मेरे पास आपसे ज्यादा पेन है तो आई हैव मोर पेन्स। क्या बोलोगे? आई हैव मोर पेन्स देन यू हैव या यू डू। ठीक है, आई हैव मोर पेन्स देन यू हैव। मेरे पास आपसे ज्यादा पेन है, मेरे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है। आई हैव मोर नॉलेज देन यू हैव। आई हैव मोर नॉलेज देन, मच नॉलेज नहीं, मोर नॉलेज, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग। जब बात कंपैरेटिव डिग्री की होती है देन वी हैव टू यूज मोर। जब बात पॉजिटिव डिग्री की होती है देन मच। जब बात सुपरलेटिव डिग्री की होती है देन वी हैव टू यूज द मोस्ट। सो मच, मोर देन एंड द मोस्ट, ये तीनों सिचुएशन याद रखना। तो मेरे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, आई हैव ज्यादा कंपैरिजन, आई हैव मोर नॉलेज देन यू हैव, देन यू हैव। ओके, देन यू डू भी कह सकते हो आप। ओके, मेरे पास उतना ही नॉलेज है जितना कि आपके पास, पॉजिटिव डिग्री है, मच आएगा। आई हैव एज मच नॉलेज एज यू हैव। आई हैव एज मच नॉलेज एज यू हैव। मेरे पास उतना ही नॉलेज है जितना कि आपके पास है, लेकिन मेरे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है। आई हैव मोर नॉलेज देन यू हैव। You just have to compare between two different sentences that कि कहाँ आप पॉजिटिव यूज कर रहे हो, कहाँ आप कंपैरेटिव यूज कर रहे हो। एंड व्हेन यू नो एग्जैक्टली कहाँ हमें पॉजिटिव यूज करना, कहाँ कंपैरेटिव यूज करना है, you know the trick. And that is why I'm here to make you practice, dear students. Understand the concept how I'm making you practice. मैंने कहा तैयार हो जाओ, get ready, come on, तैयार हो जाओ, get ready, तैयार हो जाओ उतना बोलने के लिए जितना मैं बोल रहा हूं। Get ready to speak as much as आई एम स्पीकिंग। सर मैं उतना नहीं बोल सकता जितना आप बोल रहे हो, क्योंकि आप एक अच्छे स्पीकर हो। सर आई कैन नॉट स्पीक एज मच एज यू आर स्पीकिंग बिकॉज यू आर अ गुड स्पीकर। देखिए ऐसा नहीं है, मैं उतना ही बोलता हूं जितना कि आप। सी देयर इज नथिंग लाइक दैट आई स्पीक एज मच एज यू डू। नहीं सर आप मुझसे ज्यादा बोलते हो। नो सर, यू स्पीक मोर देन आई डू। आप मुझसे अच्छा बोलते हो। देखो दोनों में अंतर देखना। आप मुझसे ज्यादा बोलते हो तो यू स्पीक मोर देन आई डू। याद रखना, आई डू लिखना, मी मत लिखना, मी लिखोगे गलत हो जाएगा। और आप मुझसे अच्छा बोलते हो, यू स्पीक बेटर। अब यहां बेटर आएगा। अब आप कहोगे सर यहां बेटर देन आ रहा है, मोर देन क्यों नहीं? क्योंकि यहां ज्यादा की बात नहीं हो रही। ज्यादा की बात होगी तो देखो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्री होती है। अगर ज्यादा की बात होगी तो आप यहां पर यूज करोगे पॉजिटिव में मच, यहां यूज करोगे मोर देन और यहां यूज करोगे सुपरलेटिव में द मोस्ट। लेकिन अच्छा बोलने की बात हुई, अच्छा बोलने को कहते हैं गुड या वेल। बोलना चुकी है, एडवर्ब है इसलिए वेल लगेगा वहां। बोलना वर्ब है इसलिए एडवर्ब वेल लगेगी। वेल का होता है बेटर देन और यहां होता है द बेस्ट। ठीक है, तो इसी कारण से हमने यहां मोर देन नहीं लगाया, हमने यहां बेटर देन लगाया। अगर मैं कहूंगा आपने मुझसे बुरा बोला तो बुरे को कहते हैं इंग्लिश में बैड, या एडवर्ब में यूज करोगे तो बैडली, है ना। इसका होता है वर्स देन और यहां होता है द वर्स्ट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति अगर वर्स देन आ रहा है, आपने मुझसे बेकार बोला, सॉरी आप मुझसे बेकार बोलते हो, प्रेजेंट में बता रहे हैं आप, तो यू स्पीक वर्स देन आई डू, आई डू। अगर बोला तो आई डिड हो जाएगा पास्ट में। फ्यूचर में होगा तो आई विल, आई विल, आई विल, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा आप मुझसे ज्यादा बोलते हो, यू स्पीक मोर देन आई डू। आपने मुझसे ज्यादा बोला, यू स्पोक मोर देन आई डिड। आप मुझसे ज्यादा बोलोगे, यू विल स्पीक मोर देन आई विल। आपने मुझसे बेहतर बोला, यू स्पोक, आप मुझसे बेहतर बोलते हो, यू स्पीक बेटर देन आई डू। आपने मुझसे बेहतर बोला, यू स्पोक बेटर देन आई डिड।
और आप मुझसे बेहतर बोलोगे, यू विल स्पीक बेटर देन आई विल। नेक्स्ट, आप मुझसे बुरा बोलते हो, यू स्पीक वर्स देन आई डू। आपने मुझसे बुरा बोला, यू स्पोक वर्स देन आई डिड, एंड आप मुझसे बुरा बोलोगे, यू विल स्पीक वर्स देन आई विल। So that's the English actually. See, what I'm telling you, I'm letting you know कि when you talk with someone in English, when you communicate with someone in English, you must know how you have to speak according to situation. If you say someone, मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर बोल सकते हो अगर आप कोशिश करो तो in English, I think you can speak better than I if you try. But आप कोशिश ही नहीं कर रहे, but you are not trying. आपकी प्रॉब्लम है कि आप उतना नहीं बोलते जितना मैं बोलता हूँ. Your problem is that you don't speak so much as I do. अगर आप उतना बोलो जितना मैं बोल रहा हूँ तो मेरी गारंटी है आप जल्दी इंग्लिश सीख जाओ. If you speak as much as I do, you can learn English fast. आपने मुझसे उससे बेहतर बोला जितना मैंने उम्मीद किया था. You spoke better than I expected. ये देखो, you spoke better मतलब आपने अच्छा बोला जितना मैंने उम्मीद नहीं करी थी उससे. तो कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं वो यहां आएगा, better than I expected. मैंने आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा बोला. मैंने आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा बोला. आई स्पोक बेटर देन यू एक्सपेक्टेड. या फिर आप ये भी लिख सकते हो बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन. बेटर देन यू एक्सपेक्टेड और बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन, है ना. बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन. आप योर एक्सपेक्टेशन को एज ए नाउन यूज करके यहां पर ये ऐसा भी लिख सकते हो कि मैंने आपकी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा बोला. आई स्पोक बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन, या फिर आई स्पोक बेटर देन यू एक्सपेक्टेड. I spoke better than you expected. So that's also the situation जो आपको समझ के चलनी है. और मुझे लगता है what I personally feel, if you are practicing with this technique, then the things are not going to be difficult. You can understand it. You can just rock it. You know. So that is the practice of degree that we did for 10 minutes today. And I think this topic is not that much difficult. It's quite easy. It is as easy as eating halwa. So just practice it, improve yourself, and take your language to the next level. It is not difficult one.